मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपदा के खजाना पर पहला अधिकार पीड़िता का है। बाढ़े में बच्ची डूब के मर गई। अब ये लोग को अब कैसे कौन नज़रिया से देख रहा है, भगवान इन लोगों को नज़रिया को सुधार करे, यही मैं जनता के तरफ से आग्रह कर रहा हूँ। अब वही जमाबंदी तैयार ना हो तो कर्मचारी साहब फुर्ती होकर दौड़ते चलेंगे। 4 गो अटर्नी कर्मचारी साहब का दर तो कैमूर जिला से आए हैं। थाना प्रभारी भी 4 दिन से कह रहे हैं, क्या जी 4 दिन से बेचारे कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं अभी लखौरा में पानी आ गया है। अब सीओ मैडम से बात कर लेते हैं, कब तक जो है मैडम इस पंचायत को जो है बाढ़ घोषित कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से? हम लोग प्रतिवेदन बना के सर को भेज रहे हैं, अपने उच्च अधिकारी को, उसके बाद जो है ये घोषित कर दिया जाएगा। जी, और एक और सवाल है मैडम कि पिछले बार आप आए थे तो आप बोली थे कि हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे, अभी तक नाव का भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ? नाव के लिए हम लोग संपर्क किए हैं, यहाँ जो है निजी नाव चलाते हैं उनसे हमने वो किया है, वो तैयार हैं तो हम लोग उसको अभी इस वक्त भिटकहिया पंचायत के ग्राम बहुअरी में उपस्थित है। यहाँ पे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री प्रमोद कुमार जी हैं और लखौरा थाना के प्रभारी पंकज कुमार जी है और सीओ मैडम भी है, इस पंचायत के मुखिया श्री राजकिशोर साहनी जी है। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। इस पंचायत में जो है इन तमाम लोगों ने है निरीक्षण करने के लिए आए थे और एक बच्ची की जो है डूबने से मौत हो गई, हालांकि उस शव को भी ढूंढना था। इन तमाम मुद्दे पे हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम मंत्री जी से बात कर लेते हैं। सर, बाढ़ में अभी आए हैं। हम तो यहाँ पर 30 तारीख को विसूत्री की बैठक थी जी, तो उसमें हमने इस बाढ़ के विभीषिका का बजाबते उसमें प्रोसीडिंग पर दर्ज कराया। हम थे और सर्मानंद सहनी थे, उन्होंने भी इस बात की प्राथमिकता से रखी। और उसके बाद 1 तारीख को हम राजकिशोर जी, मैडम, आई कर्मचारी जी हैं, वहाँ आए बहुअरी के कोन पर जहाँ पानी जो चिमनी के पास टूटा था। हमने कहा कि राजकिशोर जी कहे कि देखिए पानी चारों बगल से घिर गया है, लोग को निकालना पैसना मुश्किल है। तो आपदा का माने है कि जब ये घर में पानी घुस जाएगा तो ये पब्लिक कहाँ जाएगा। रे पानी तो दुआरी पर आया है, पानी से पूरा खेती जलमग्न हो गया है, तो लाखों लाख रुपया का क्षति हो गया। और एक एक किसान का ये बहुत उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ जिसका भी 10 कट्ठा ज़मीन है उसको समझिए कि 40 कुंटल धान होता है जी। इतना उपजाऊ ज़मीन है। तो ये आपदा तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आपदा के खजाना पर पहला अधिकार पीड़िता का है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ जिला प्रशासन के तो जिलाधिकारी को हमने कहा तो भेजा इनको याई, लेकिन इनके नज़रिया नक्शा में इनका कर्मचारी कहाँ गया जी, हाई कर्मचारी है, ये रोडे नाप के चल गया, इसके भी नक्शा में वो नहीं दिखा। सर तो ये बात सुनिए भाई, तो आज हम सब लोग से एगो दुष्प्रचार हो गया कि विधायक जी इसको रुकवा दिए हैं। चंद्रेश्वर जी कहाँ गए हो? चंद्रेश्वर जी सब लोग कहने गांव में घुसते के साथ लोग कहा कि विधायक रोका दे, विधायक के खजाना से जाना है, ये तो सरकार का आपदा पीड़ित का खजाना पर पहला अधिकार है। फिर हम मैडम से कहे, कर्मचारी से पूछे कि तुम रिपोर्ट बताओ क्या लिखा है, दिखाओ। तो कुछ लिखा पढ़ा तो है नहीं, वो रोडे नाप के चल दिया। पानी में आने में कपड़ा न भीजेगा जी। किसान दर्द खोजेगा, किसान को तो लोग कहा कि भाई कुछ सूखा अनाज नहीं तो कुछ 3 दिन हो गया खाए हुए। तो हम कहे कि भाई छोड़िए, प्रशासन एने ओने कराए, तो हम ही कहे मुखिया से कि इसको शुरू कराइए, तो बेचारे अभी चल रहा है। अब ये जो शासन के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार दिलदार है, लेकिन इसका हाथ पैर कलम चलाने वाला ये है अंचल अधिकारी, इनका अटर्नी है, इनका इधर ने घुमावा ये है। अब जौले ये रिपोर्ट इनको नहीं देंगे, आई रिपोर्ट कलेक्टर को नहीं, एसडीओ को नहीं देंगे, एसडीओ कलेक्टर को नहीं देगा, तो सरकार के खजाना से निकलना असंभव। ये प्रक्रिया है, सिस्टम है। तो इस सिस्टम को हम सब अब इतना बाढ़े में बच्ची डूब के मर गई। अब ये लोग को अब कैसे कौन नज़रिया से देख रहा है,
भगवान इन लोगों को नज़रिया को सुधार करे, यही मैं जनता के तरफ से आग्रह कर रहा हूँ कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उसका मुआवजा तो हम पूरा नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम मलहम लगा दे। इलाज हम नहीं कर रहे हैं, सरकारी कौन चीज़ देगा? 6,000 रुपये से क्या होने वाला है एक मलहम लगाने के? लेकिन सरकारी अधिकारी चाहता है कि मलहम लगाने में कागज़ पर लिखना होगा, पढ़ना होगा, यहाँ भेजना होगा, वहाँ भेजना होगा, वहाँ जाना होगा। तो सरकारी अधिकारी सोचता है कि बाढ़ में जाए जनता, हमारे देहात साफ रहे। दिस इज़ परफेक्ट। मैं चैनल के सामने कर रहा हूँ, बिहार भर देखेगा इस समाचार। मुख्यमंत्री सही है, लेकिन नीचे का जो अटर्नी है ये काम करना नीरस काम है, इसमें तो रस जरेगा नहीं। अब वही जमाबंदी सही यार ना हो तो कर्मचारी साहब फुर्ती होकर दौड़ते चलेंगे। 4 गो अटर्नी कर्मचारी साहब का दर तो ये कैमूर जिला से आए हैं, तो इनका अनुकंपा वाला है, तो ये सोचते हैं कि मिलिए गया नौकरी तो बाढ़ में जाए जनता। हमारा तो माल दाखिल खारिज में बनिए रहा है, सर्वेक्षण में हो रहा है। इन्हीं का जो आँख मुँह नाक कान यही है। तो प्रभारी जी बेचारा कहाँ गए जी? थाना प्रभारी भी 4 दिन से कह रहे हैं, क्या जी 4 दिन से बेचारे कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं। अभी लखौरा में पानी आ गया है, जाकर देख लीजिए। बारवा में पानी आ गया, नौरंगिया में पानी आ गया। कृषि फसल तो नष्ट हो ही गया, लेकिन कम से कम मरहम लगाने के लिए जो घर से नहीं निकला, 4 दिन घर में बैठा, 3 दिन आवागमन बाधित होना आपदा प्रभावित होता है। यहाँ 4 दिन लोग आज 4था दिन हो गया, आवागमन बाधित है। लोग का निकलना पैसना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये अधिकारी को नहीं दिख रहा है। तो कलेक्टर साहब पर भरोसा है। कलेक्टर को मैं 2 बार बात किया है, तो कलेक्टर साहब बोले हैं, एक SDO मैम है, वो बोली है कि हम और कोई अधिकारी उच्च अधिकारी आएंगे, इन लोग का प्रतिवेदन जाएगा तब नहीं आएगा। आई लोग यहीं से उसको रिटर्न कर देगा तो वो बेचारा कहाँ आएगा? यहाँ आने में 1.5 घंटा लगा है। तो अब देखिए क्या हो रहा है। हाकिम के हाथ में न्याय है, जनता के हवाले ही न्याय नहीं है, इन्हीं लोग के हाथ में। तो अब CO मैडम से बात कर लेते हैं। कब तक जो है मैडम इस पंचायत को जो बाढ़ घोषित कर दिया जाएगा पूर्ण रूप से? हम लोग प्रतिवेदन बना के सर को भेज रहे हैं, अपने उच्च अधिकारी को। उसके बाद जो है ये घोषित कर दिया जाएगा जी। और एक और सवाल है मैडम कि पिछले बार आप आई थी तो आप बोली थे कि हम नाव की व्यवस्था करवा देंगे, अभी तक नाव का भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ? नाव के लिए हम लोग संपर्क किए हैं, यहाँ जो है निजी नाव चलाते हैं उनसे हमने वो किया है, वो तैयार हैं, तो हम लोग उसको चलवा रहे हैं। कब तक लेकिन चालू हो जाएगा? कल से ही चालू हो जाएगा ये, आज भी चलाए हैं लोग, कल से ही चालू हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। CO मैडम से भी बात की है। अब पंकज सर से बात कर लेते हैं, जो थाना प्रभारी है, लखौरा थाना प्रभारी।